हम में से कौन नहीं चाहता कि हमें कोई एक्स्ट्रा इनकम हो। तो आइए चलते हैं, आज बात करते हैं उसी एक्स्ट्रा इनकम की जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाला है महिलाओं के लिए। ये जो हमारी योजना है ये यूजुअली गर्ल्स के लिए है, वुमेन्स के लिए है। जो वुमेन 21 से लेकर 65 साल की उम्र तक है उनको मुख्यमंत्री की तरफ से माझी लाड़की बहन योजना का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और इस गवर्नमेंट ने यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये जो योजना है, ये स्कीम है, ये बनाई है जिससे हेल्प हो सकती है वुमेन्स को इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होने के लिए, उनका डेवलपमेंट हो इकोनॉमिकली। इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट महिलाओं को सपोर्ट कर रही है। तो जिसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो पर मंथ एक महिला को 1500 रुपीज़ का अमाउंट उनके अकाउंट में पे करेगी, उनके अकाउंट में भेजेगी। ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या इसके स्टेप्स है, कौन एलिजिबल हो सकता है इसके लिए और कौन एलिजिबल नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको एंड तक ये वीडियो को देखना है क्योंकि आपको बहुत सारी इसमें जानकारी मिलेगी। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि बस सिर्फ मालूम पड़ गया और फिर हमने सुना और उसे छोड़ दिया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ये स्कीम को पूरे तरीके से फिल करते हैं, सारे फॉर्म्स इसके फिल करते हैं, तो डेफिनेटली हमें इसका बेनिफिट भी होगा। तो देखते हैं कि क्या क्या और इसके बेनिफिट्स हैं, कौन इसको अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं अप्लाई कर सकता है। एंड फ्रेंड्स, आपको पूरे एंड तक ये मेरा वीडियो देखना है क्योंकि मैं एंड में आपको बताऊंगी कि आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, तो आप ये स्कीम में कैटेगरी में आप फिट बैठ सकते हो। ठीक है। और फिर मैं एक क्वेश्चन भी करूँगी जिसको आपको कमेंट करके आंसर देना है। थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, जिसमें मैंने लिया है, सबसे पहला है टॉपिक मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर माझी लाड़की बहन। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट है वुमेन बिटवीन 21 to 65 ईयर्स, यानी कि 21 से 65 साल की उम्र की महिलाएं होगी वही एलिजिबल होगी इस योजना के लिए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेकेंड है एप्लीकेशन मस्ट बी परमानेंट, यानी कि जो एप्लीकेंट होगा, जो अप्लाई करने वाला है, जो महिला अप्लाई करेगी वो परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए महाराष्ट्र की, यानी उसका जो बर्थ है, उसका जन्म महाराष्ट्र में ही हुआ होगा और वो महाराष्ट्र में ही सर्वाइव करते हैं, रेसिडेंट है महाराष्ट्र के, तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अभी और थर्ड पॉइंट है एनुअल इनकम ऑफ एलिजिबल वुमेन शुड नॉट एक्सीड, यानी कि अगर एलिजिबल वुमेन, जो भी एलिजिबल करती है वुमेन, उसकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इसको मैं पूरी डीपली एक्सप्लेन करूँगी एंड में। तो आप अच्छे से देखिए कि कितनी इनकम होगी तो हम एलिजिबल में आ सकते हैं, कितनी इनकम होगी तो एलिजिबल से हम आउट हो सकते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट है एप्लीकेंट मस्ट हैव एन एक्टिव बैंक अकाउंट, यानी कि जो भी महिलाएं इसमें एनरोल करना चाहती है इस स्कीम में, उनका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, यानी कि वो ट्रांजैक्शन करते रहे उसमें। आप विड्रॉ कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आपका होना चाहिए, वहाँ पर एक्टिव होना चाहिए आपका अकाउंट। तो उसी बैंक अकाउंट को आपको सबमिट करना है आपके फॉर्म में। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर वुमेन इंगेज इन एग्रीकल्चर, जो भी वुमेन एग्रीकल्चर खेती बाड़ी का काम करती है वो अप्लाई कर सकती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो भी खुद का काम करती है, यानी कि बिजनेस कोई करती है, छोटा मोटा बिजनेस है उनका, तो वो अप्लाई कर सकती है। अदर नॉन सैलरीड वर्क कैन अप्लाई, यानी कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करती है जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलती है तो वो महिलाएं भी अप्लाई कर सकती है। ठीक है। और भी छठा पॉइंट है हमारा, जो सिक्स्थ पॉइंट है, दिस इनिशिएटिव इज ओपन टू वुमेन हु वर टू नॉट बॉर्न इन महाराष्ट्र बट आर मैरिड मैन हु लिव देयर एंड कैन प्रोवाइड देयर हस्बैंड्स बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यानी कि देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है कि जो भी वुमेन है, अब जो इनिशिएट ले रही है इसको इस स्कीम में आने के लिए, तो उन्होंने ये देखा कि मैंने जैसे आपको बताया, सेकंड वाला जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो था कि जो वुमेन परमानेंटली रहती है महाराष्ट्र में वो अप्लाई कर सकती है ना। लेकिन यहाँ पर है सिक्स्थ पॉइंट, जो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ही इनिशिएट लिया है इस चीज़ के लिए कि ऐसी महिलाएं जो महाराष्ट्र में नहीं रहती है लेकिन उनके हस्बैंड महाराष्ट्र में रहते हैं, यानी वो महाराष्ट्र में बॉर्न नहीं हुआ है वुमेन का, लेकिन रहती महाराष्ट्र में, मैरिड करके आई है, शादी करके आई है वहाँ पर। ठीक है। तो वो अपने हस्बैंड का सर्टिफिकेट यानी बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट
सबमिट कर सकती है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पर। ठीक है, तो महिलाएं ऐसी जो महिलाएं सोच रही होगी कि मैं महाराष्ट्र में तो बॉर्न नहीं की हूँ, तो फिर मैं कैसे करूँ, तो ऐसा नहीं है, आप भी कर सकते हो अगर आपके पास 6th पॉइंट की कैटेगरी एलिजिबल है। तो अभी कहाँ पर अप्लाई करना है आपको, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है महिला की तरफ से कि अब ये तो समझ में आ गया कि हम एलिजिबल है, लेकिन अप्लाई कहाँ करना है। तो ये वाला जो मैंने बोल्ड ब्लू कलर में दिया है, नारी शक्ति दूत ऐप, आपको ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा ऐप। और जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ऐप, तो वो ऐप आपको ओनली ऑन एंड्रॉयड फ़ोन से ही आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये आपको ऐप डाउनलोड होकर मिलेगा ओनली एंड्रॉयड फ़ोन से। तो नारी शक्ति दूत ऐप आपको ये ओपन करना है, डाउनलोड करना है। उसके बाद जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड कर लोगे, तो आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म की एक कैटेगरी मिलेगी, वहाँ पर से आप एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कीजिए। डॉक्यूमेंट जो भी आपको सबमिट करना है आप वो वहाँ पर सबमिट कर सकते हो। और अगर कोई महिला है जिसके पास नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं है, तो आप साइबर कैफ़े में जाकर आप वहाँ पर से अपना एप्लीकेशन भर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं आपको। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर माझी लाड़की बहन योजना, पहला डॉक्यूमेंट है, सबसे पहला आपका है प्रूफ ऑफ एज, यानी कि आपकी एज क्या है। अभी जैसे 21 से 65 साल की एज डिफाइन हुई है, तो आपको बताना भी पड़ेगा ना कि आपकी एज कितनी है। तो उसके लिए आपको एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट वेरीफाइज योर एज, आधार कार्ड भी आप दे सकते हो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म पत्रिका होती है वो भी आप दे सकते हो, आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट होता है वो भी आप दे सकते हो। तो या तो आधार कार्ड हो गया है, जन्म सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हो जो आपकी एज बताएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है अभी हमारे पास, वो है रेसिडेंट प्रूफ। अब आप रहते हो महाराष्ट्र में, ये भी तो आपको बताना होगा ना। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, या तो आप आधार कार्ड सबमिट करो, वोटर आईडी सबमिट करो, आपका जो लाइट बिल आता है, यूटिलिटी बिल, लाइट बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, आप वो सबमिट कर सकते हो। और वो आपको बता सके, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे वो आपका एस्टैब्लिश्ड रेसिडेंसी ऑफ महाराष्ट्र बताना चाहिए। यानी अगर आप आधार कार्ड सबमिट कर रहे हो तो उसमें महाराष्ट्र का एड्रेस ही होना चाहिए, वोटर आईडी सबमिट कर रहे हो तो उसमें भी आपके महाराष्ट्र का ही एड्रेस होना चाहिए, यूटिलिटी बिल आप सबमिट कर रहे हो तो उसमें भी महाराष्ट्र का ही आपका एड्रेस होना चाहिए। तो ये आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना होगा कि आप महाराष्ट्र के ही रहवासी हो, आप एलिजिबल, आप रेसिडेंट हो महाराष्ट्र के तो ही आप एलिजिबल हो, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो सेकंड आपका रेसिडेंस प्रूफ हो गया। थर्ड आपका आता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट मतलब ये कि अगर आप कोई कहीं पर जॉब कर रहे हो तो वहाँ से आपको इनकम सर्टिफिकेट मिलेगी, मंथली सैलरीड जो आप लेते हो वहाँ से। तो वहाँ से अगर आपकी इनकम सर्टिफिकेट मिलती है आपको, तो वो आपका प्रूव करेगा। वो इनकम सर्टिफिकेट, यानी इनकम सर्टिफिकेट लेने का सिर्फ यही मतलब है कि वो प्रूव करेगा कि आप 2.5 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसी महिलाएं जो जॉब करती है उनके लिए ये वाली कैटेगरी है। अब जो जॉब नहीं करते हैं तो वो इजीली आपका एज प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ और फिर बैंक डिटेल आता है फोर्थ, वो आप सबमिट कर सकते हो। आपके पास फ़ोटो होगी वो भी आप सबमिट कर सकते हो। तो चलो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। प्रोवाइड योर बैंक अकाउंट डिटेल इंक्लूडिंग द अकाउंट नंबर, IFSC कोड। IFSC कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सबमिट करना ज़रूरी है। यानी कि आप जब बैंक डिटेल भरोगे वहाँ पर, तो अकाउंट नंबर के साथ में, आपके अकाउंट डिटेल के साथ में आपको IFSC कोड भी देना होगा। तो अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आप मोबाइल से इजीली टाइप कर लोगे। अगर आप नहीं कर रहे हो, आपके पास फ़ोन नहीं है, आप जाना चाहते हो साइबर कैफ़े में, तो वहाँ पर आपको ये सारी डिटेल उनको देनी पड़ेगी फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यानी कि जो छोटे साइज़ के फ़ोटो होते हैं वो आपको इसके साथ में सबमिट करना होगा। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन। यानी कि जब आप एप्लीकेशन भरोगे तो 2 फ़ोटोज़ आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो अगर आप खुद से आप मोबाइल से कर रहे हो तो आप स्कैन करके JPG फॉर्म से आप कर सकते हो, या फिर आप साइबर कैफ़े में जा रहे हो तो वहाँ पर आप ये अपने फ़ोटो सबमिट कर सकते हो, वो लोग स्कैन करेंगे, स्कैन करके वो लोग ऐड करेंगे। ठीक है, और लास्ट है आपका 6th पॉइंट है आपका राशन कार्ड।
राशन कार्ड यानी कि जो लोग जिनके पास, जो वुमेन जिसके पास येलो और ऑरेंज कलर का राशन कार्ड है वही अप्लाई कर सकती है येलो एंड ऑरेंज कलर का राशन कार्ड। वाइट राशन कार्ड वाले जो महिलाएं हैं वो अप्लाई नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अभी तो ये सारी बातें हो गई। जिनके पास फ़ोन है वो एंड्रॉयड फ़ोन से कर सकते हैं, जिनके पास फ़ोन नहीं है तो वो साइबर कैफ़े में जाके कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। लेकिन अगर ऐसा है कि जो महिलाएं हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करना है, तो एक और रास्ता है आंगनवाड़ी। बालवाड़ी होती है ना, आपके घर के आसपास में आंगनवाड़ी होगी, तो वहाँ पर जो आते हैं टीचर्स फॉर्म भरने के लिए, आपके जो डेली रिकॉर्ड्स करते हैं, तो उनको भी आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। उनके पास में भी फॉर्म्स अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी फॉर्म आपका भर के सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी क्राइटेरिया में अगर आ रहा है तो वो ये काम कर सकता है। लास्ट है कि कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। तो अप्लाई नहीं करने वाले लोग तो सबसे पहला सबको ये पता चल गया होगा पहले ही इंफॉर्मेशन में कि जिनकी एनुअल इनकम अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकती है वुमेन। सेकंड है कि अगर उनके यानी कि किसी अगर जो अप्लाई वुमेन है जो मैरिड है तो उसके हस्बैंड अगर इनकम टैक्स पे करते हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर जो कोई महिलाएं हैं जो मैरिड नहीं है तो उनके फादर अगर इनकम टैक्स पे करते हैं तो भी वो अप्लाई नहीं कर सकती है। तो अगर मैरिड है तो फादर की तरफ से अगर हस्बैंड की तरफ से अगर आप पे कर रहे हो, हस्बैंड अगर इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर अनमैरिड हो, फादर अगर इनकम टैक्स पे करते हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है इफ़ समवन इन द फैमिली इज़ टेकिंग गवर्नमेंट जॉब और पेंशन, यानी कि अगर आपकी फैमिली में कोई अगर ऐसा है पर्सन जो गवर्नमेंट जॉब करता था, ठीक है, और उसकी पेंशन यानी कि गवर्नमेंट जॉब अभी भी कर रहा है वो, या गवर्नमेंट जॉब हो चुका, पेंशन अगर वो ले रहे और उनकी पेंशन अगर 1500 से ज़्यादा अगर आती है तो भी वो अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसी महिलाएं अप्लाई नहीं कर सकती है। और फिर फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स है 4 व्हीलर्स, यानी कि अगर फैमिली में किसी मेंबर के पास 4 व्हीलर है, कार है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर ट्रैक्टर है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए आपसे। अब इसमें देखिए जो मैंने आपको लास्ट में बोला था कि मैं आपको एंड में बताऊंगी कि कौन सी महिलाएं हैं जो अप्लाई नहीं कर सकती, यानी मंथली इनकम उनकी कितनी होनी चाहिए। तो जो महिलाएं जिनकी मंथली इनकम 21,000 के आसपास है वो महिलाएं अप्लाई नहीं कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी इनकम 21,000 से कम है, यानी कि समझो कि 15,000 है, या फिर आपकी इनकम हो गई है 19,000 है, 18,000 है, तो ये सारी महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं एंड में आपको एक क्वेश्चन करने वाली हूँ, तो वो मेरा क्वेश्चन है कि अगर वुमेन महाराष्ट्र में बॉर्न नहीं हुई है लेकिन मैरिड है महाराष्ट्र में, तो क्या वो अपने किसका वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकती है अगर वो उसके हस्बैंड महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो, और अगर वो उनके हस्बैंड महाराष्ट्र बिलोंग करते हैं तो वो कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।